मेरी आवाज क्लियर है सर? ठीक ठीक। सब बढ़िया। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे अभी कम ही उपस्थिति दिखा रही है, फिर भी जितने लोग हैं मेरे लिए काफी हैं, क्योंकि अगर डीएक्शन वाले एक भी हों तो हमें अपने दिमाग का जो कहा जाता है कि दही बनाने में बड़ा मजा आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने लीम सर को नमन करती हूँ। और नीतू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। और मैं अपने डीएक्सन के फाउंडर रत्ना यशपाल मैडम को नमन करती हूँ, अग्रवाल सर को नमन करती हूँ। हमारे बिहार के या हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जितने भी लीडर हैं सभी का मैं नमन करके प्रोग्राम का शुरुआत करती हूँ। आज बहुत ही भाग्य की बात है कि मुझे तारानाथ सर ने चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पे बुलाया है। संख्या भले ही कम हो, लेकिन धीरे धीरे कारवां सही में बढ़ेगा और मुझे विश्वास है कि बढ़ेगा, क्योंकि बहुत लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। तो थोड़ा मीटिंग अटेंड करने के लिए टाइम से आने में देर होती है। लेकिन सर के विश्वास ने मेरे अंदर भी एक विश्वास जगाया कि हाँ, अगर मुझे किसी ने चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया है, भले मैं अभी स्टार एजेंट हूँ, तो उनके लिए मैं बहुत कुछ प्रोग्राम तैयार करके बोल सकती हूँ। जो मैंने आज तक 2 साल मेरी जर्नी रही है डी एक्शन में, तो 2 साल में मैंने जो कुछ सीखा है उसी चीज को यहाँ पे बता सकती हूँ, ताकि लोगों का मेरे से अनुभव से कुछ हो सकता है किसी का जीवन में परिवर्तन हो जाए या जीवन बदल जाए। तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होती है, वही सबसे बड़ा धन होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डी एक्शन में अनुशासन की, कि लाइफ में स्वास्थ्य के लिए अगर हम अपने आप को अनुशासित मैडम, करते हैं, आप कहीं। थोड़ा शून्य मेडिटेशन के से स्टार्ट करिए ना, अच्छा होगा। छोटा। जी सर। ओके। सूर्य मेडिटेशन कराना है सर या उसके बारे में बताना है? और एक्सरसाइज करेगा तो अच्छा है ना। जी। और शून्य 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 मान ली, थोड़ा हैंड राइज, और उसके बाद जी। तो सबसे 90 पहले जीरो। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने शरीर को ढीला करके 9 to 0 का प्रैक्टिस करेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। धीरे से हम अपनी आंखों को खोलेंगे, दोनों हाथों को रब करते हुए, दोनों हाथ सिर पे, फेस पे, कान के चारों तरफ, गर्दन पे, हाथों पे मसाज करेंगे और वापस से अपनी स्थिति में आ जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर, याद दिलाने के लिए फिर से गुड मॉर्निंग सभी को। तो अनुशासन की बात हो रही थी और उसी में मैं भी अपना एक अनुशासन भूल रही थी। तो यही होता है कि हम सब लोग जब अनुशासित रहते हैं तो कोई ना कोई हमारे साथ जरूर खड़ा होते हैं, हमारे सारथी, कि हम यहाँ पे किसी चीज को भूल ना पाए और अनुशासन के साथ अपनी मीटिंग की गरिमा को बनाए रखें। तो इसी अनुशासन से हमारा जीवन जुड़ा होता है। सुबह से शाम तक जब हम अपने खाने पीने से लेके दिनचर्या का ध्यान रखते हैं, अपने खाने का ध्यान रखते हैं, अम्लीयता और क्षारीयता का ध्यान रखते हैं, अपने पानी का ध्यान रखते हैं, तो हमारे शरीर में स्वास्थ्य संबंधी कोई भी तरह की बीमारी या विकार उत्पन्न नहीं होता। और डी एक्शन में आने के बाद हमें समझ में आया कि स्वास्थ्य का क्या महत्व है। तो सबसे पहले डी एक्शन में आने के बाद इससे पहले मैं बहुत बीमार रहा करती थी, गैस से पीड़ित रहा करती थी। मुझे भी गैस से बहुत प्रॉब्लम इतना तक बढ़ गया था कि मुझे इंजेक्शन दिलवाना पड़ता था पैन फूटी का। तो मेरे बड़े भैया का स्टॉकिस्ट है जहानाबाद में, उन्होंने मुझे डी एक्शन को
दिया और कहा कि इस चाय का इस्तेमाल करिए, स्पिरुलिना का इस्तेमाल करिए, आपका ये गैस का प्रॉब्लम दूर होगा। तो वैसे ही मेरी जर्नी की शुरुआत हुई, और प्रोडक्ट लेते लेते विदिन 6 मंथ में मेरा गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हुआ। फिर उसी बीच में हमें कुमार अवनीश सर से मुलाकात होती है ऑनलाइन ही, ग्रुप उस टाइम पे चलता था, सुबह में 4 बजे। तो वहां पे मेरी आवाज के कारण सर को जो कुछ मेरा 2 बात अच्छा लगा होगा, तो मुझे वो सामने से बुलाना शुरू किए, मेरी बातों को वो सुनते थे, मैं उनसे पूछ के अपने, थोड़ा थोड़ा दिन के लिए मैं डिप्रेशन में भी रही थी, तो मैंने सर से पूछा कि सर मैं क्या करूं जो वापस मेरे जीवन में ये डिप्रेशन नाम का सब ना आए। तो उसी समय मुझे शून्य से परिचित कराया, और शून्य समझने के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं जीवन में कभी भी उस रास्ते पे वापस जा पाऊंगी, क्योंकि ये आत्मविश्वास शून्यति की वजह से आया। कि आप कभी भी परेशान होते हैं तो अपने आप को बिल्कुल और बिल्कुल शून्य समझिए, क्योंकि आप जिस चीज को, जिस विकार को ले रहे हैं, वो सीधे और सीधे आपके माइंड पे असर कर रहा है। और जब आपका माइंड पे असर करता है तो वो पूरी तरह से केमिकल हार्मोन्स स्रावित करते हैं, और वो केमिकल आपके पूरे शरीर में जाके पूरे शरीर में की क्रिया को असंतुलित करती है। ये समझ में आया। उस समय से मैंने डीएक्सएन का पूरा प्रोडक्ट लेना चालू किया, आरजीजीएल, स्पिरुलिना, जितने भी हर्ब्स है उस तरह के मैंने लेना शुरू किया। और उससे आज ये स्थिति है कि मुझे एक सर दर्द नाम का चीज भी मेरे जीवन से चला गया। कभी भी मैं हमेशा हैप्पी रहती हूँ, एनर्जेटिक रहती हूँ। सुबह का वही मेरा नाश्ता होता है, स्पिरुलिना और जीएल से हम लोग शुरुआत करते हैं। चाय में नारियल तेल डाल के हम लोग पीते हैं, कॉफी में नारियल तेल डाल के पीते हैं। तो आज जैसा भी मैंने अपना पर्सनालिटी बनाया है, वैसे ही मैं तेलंगाना में रहती हूँ, हैदराबाद में। तो वहाँ जागरूक कम लोग दिखते हैं मुझे, तो वहां मैं जागरूकता फैलाना चाहती हूँ नए जगह में, क्योंकि मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, मगर मैं हैदराबाद, मेरे हस्बैंड का जॉब है तो मैं वहां रहती हूँ। फिर मैंने यही सोचा कि जब वहां हो सकता है, बिहार में हो सकता है, तो सब जगह तो अमीर गरीब है, सब जगह तो लोग हैं, सब जगह तो बीमार और बेरोजगार हैं, तो क्यों ना यहाँ से शुरुआत किया जाए। तो धीरे धीरे मैंने शुरुआत किया। आज के डेट में कम से कम तो 20-25 लोग मेरे चाय का इस्तेमाल करते हैं। 50 से भी ऊपर महिलाएं हैं जो मेरे सोप से बहुत अच्छा रिजल्ट ले चुकी हैं। तो इसी बात की खुशी है अभी कि मैं स्टार बनी हूँ, और स्टार बनाने की कगार में लगी हूँ, कि अब मेरे पास बस स्टार आने चाहिए। और मेरा महत्व यही समझ में आया कि सडनली मेरे अभी 1 महीना पहले मेरे फादर इन लॉ का डेथ हुआ है। आप लोगों को मैंने बताया था प्लेटफॉर्म पे। तो उनका माइंड 10 साल से बीमार था। यही हुआ था उनके साथ भी, कि या तो परिवार में या बिजनेस में कुछ भी घाटा बढ़ा हो जाता है तो हम उसको माइंड लेवल पे बहुत ज्यादा सोचते हैं। और सोचने के बाद यही होता है कि अगर हमारा बीपी बढ़ गया, अगर हमारा शुगर बढ़ गया, तो वो फ्लक्चुएट होके सीधे हमारे न्यूरॉन सेल को बर्बाद करता है। तो 8 साल पहले उनके साथ यही घटना हुई थी। मगर ब्रेन के दोनों तरफ था, तो कुछ दिन तक ब्रेन का पतला होने वाला नस जो होता है, वो दवा चल रही थी कुछ दिन तक, वो बहुत अच्छे रहे। सडनली एक एक महीना पहले फिर से बीपी फ्लक्चुएट हुआ, और बीच में दोनों ब्रेन के बीच में न्यूरॉन सेल का ऐसा, मतलब अवर हेमरेज का हमला था, कि हम लोग नहीं बचा पाए। 2 दिन में ही हॉस्पिटल में रहे, और 2 दिन में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो सडनली ऐसे घर में हो जाना एक सीख देती है हमें। और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद हमें ये भी सीख मिला, एक बुक पढ़ी थी मैं, उसमें लिखा हुआ था कि हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटे। सोच के देखिए आप लोग, कि हम जब भी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो सोचते हैं कि हम हॉस्पिटल जाएंगे तो बच जाएंगे। मगर आज का जो माफिया चल रहा है, उसको माफिया बिल्कुल बोल सकते हैं हम लोग। वो ये होता है कि आपका प्लेट पे बाहर लिस्ट में 30,000 रुपया आईसीयू का जो लिखा होता है, उसी लालच में, मैं उसको अपने आंख से देख के आई हूँ, कि उसी लालच में आपको, अगर कंडीशन आपका सही भी रहेगा, तो आपका खराब कंडीशन में जानबूझ के वो वेंटिलेटर पे डालेगा और बोलेगा आपको कि आपका मरीज तो आईसीयू में रहेगा, रोज का 30,000 50,000 इसको भरना है। अब गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए हमें चाय का इस्तेमाल करने के लिए गरीबों को भी बताना है, स्पिरुलिना का इस्तेमाल करने के लिए गरीबों को भी बताना है। हर घर में हमारे डीएक्सएन प्रोडक्ट का महत्व इसलिए समझाना है, कि आगे वाले दिनों में कोई भी इंसान ऐसे बीमार होके अपने जीवन भर का जमा पूंजी वहां पे न लगाए, जहां पे उसका पूरा जीवन का जमा पूंजी चला जाए। ये मैंने प्रण उठाया है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत जवान जवान लोग हैं, बहुत अच्छे उम्र कच्चे उम्र के लोग हैं, जो देखते देखते हॉस्पिटल से चले जा रहे हैं, वापस नहीं आ रहे हैं घर पे।
तो ये चीज मुझे समझ में आया, डीएक्सन का उद्देश्य क्या है। डीएक्सन का उद्देश्य तो यही है कि हेल्दी रहिए, वेल्थ से भी हेल्दी रहिए, और हैप्पीनेस यहीं से आता है। तो डीएक्सन क्या है, ज्ञान की गंगा है। क्योंकि डीएक्सन में आने के बाद आप एक अच्छे इंसान बनते हैं, आप एक सांस्कृतिक सामाजिक इंसान बनते हैं, क्योंकि आपको समाज में पहचान बनती है। आप घर में, आपके पति लाख रुपया कमाए, 2 लाख रुपया कमाए, आपकी पत्नी लाख 2 लाख कमाए, मगर आपका पहचान क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। क्या मेरी पहचान कुमारी अर्चना से है? नहीं, इस प्लेटफॉर्म पे है, हमारे गुरुकुल प्लेटफॉर्म पे है, गूगल मीट पे है, जूम मीटिंग पे मेरा प्रोग्राम चलता है, जहाँ पे मेरा पहचान है कि कुमारी अर्चना 2 लाइन ही बोल पाती है, ज्ञान के 2 शब्द ही बोल पाती है, लेकिन मेरे पहचान यहाँ से बनी है। तो मैं इस पहचान के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने लिंग सरकार, जिन्होंने हम लोगों को, छोटी छोटी घर की घरेलू महिलाओं को ये प्लेटफॉर्म दिया कि आप आके यहाँ पे जो आपको आता है वो बोलिए, जो आप सीखी हैं उस चीज को शेयर करिए। तो एक बार फिर से उनका धन्यवाद। डीएक्सन ज्ञान और पवित्रता की संस्कृति है। जैसा कि आया था मीटिंग एक अवनीश सर का भी, उन्होंने पूरी चर्चा संस्कृति के बारे में, क्योंकि इसमें इतनी पवित्रता है, इतनी पवित्रता है कि आप किसी भी इंसान से 1 रुपया ज्यादा नहीं लेते हैं, और किसी भी इंसान को 1 रुपया कम नहीं देते हैं। अभी कल मैं बात कर रही थी, बात करते करते मेरा नेटवर्क चला गया था, तो कल मैं मीटिंग में गई थी जब परसों, तो मैंने यही देखा कि उतने बड़े हमारे रत्ना यशोपाल सर की जो बेटा थे और उनकी बहू रानी थी, वो दोनों पटना में स्पेशल मीटिंग देने आए थे। उनका सिंसेरिटी, उनका जो अपने वेट को लेके जो अपना इतना अच्छा रिजल्ट था, उसको एक पूरे प्रोफाइल में ला के उन्होंने हमारे सामने दे दिया। 10,000 पीपीवी का दे दिया कि 10,000 पीपीवी करके आप 3 स्टेज में 2 लाख तक कैसे सकते हैं। तो इतना आसान सा हमारे पास, अगर लीडर हमें किसी भी चीजों को आसान कर करके दे रहे हैं, तो हमें उसके लिए अपने आप को भाग्यशाली बना समझना चाहिए। अभी ठंड का मौसम चल रहा है, इस पे एक उदाहरण लेना चाहूंगी कि अभी गरीब लोगों का बच्चे लोग होते हैं, वो देखिए हमारे बच्चों की तरह बहुत सारा इनर, 4 स्वेटर, और उसके बाद भी कंबल में लपेट के रखना, वैसे नहीं रहते उनके बच्चे। गरीब के बच्चे कैसे रहते हैं, वही धूल, वही ठंडी हवा, शीतलहर में खेलते रहते हैं, क्योंकि उनका शरीर अनुकूल हो गया है उस मुताबिक। तो उन लोगों को कोई बीमारियां भी नहीं लगती। और हमारे घर में कितना भी झांक के रखिए, कितना भी बच्चे को सजा के रखिए, फिर भी सर्दी खांसी जुकाम होके डॉक्टर के यहाँ सुई लगाने, निमुलाइजर लगाने। मेरे घर में एक बच्ची थी कुछ दिन पहले, उसको हुआ सर्दी जुकाम, सिर्फ पानी, पानी भी नहीं, और ऐसी पानी जैसी हवा चल रही बिहार में, तो अभी तेज ठंड पड़ रही है। तो हमें लिंसर क्या किए, हमें समझिए कि वही गरीब का बच्चा बनाए डीएक्सन में, कि आप अंधड़ पानी जो भी हो आपके साथ, तूफान जो भी आए, आप एक कांटा का पेड़ बन के खड़े रहिए। फिर देखिए कि आप पे कैसे गुलाब उगता है। वो 1 महीने में नहीं होगा सर, वो 1 महीने में नहीं होगा मैम, वो 6 महीने में भी नहीं होगा। हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा प्रयास करना पड़े, क्योंकि मैं 2 साल से हूँ अभी स्टार एजेंट, लेकिन क्या नहीं खोई मैं, होप नहीं खोई। मेरे अंदर जो आशा है उसको कभी भी निराशा में मैं नहीं बदलूंगी, क्योंकि वहां पर भी मुझे ऐसे लोग, गरीब लोग मिलेंगे, जो अपने जीवन को, कहा जाता है ना कि एक अमीर आदमी को देखिए कि वो पर्याप्त जीवन जीता है, और एक गरीब आदमी को देखिए वो अपर्याप्त जीवन जीता है। लेकिन एक पिता और एक माता, हम लोग सब एक पिता और एक माता जरूर यहाँ पे होंगे, तो वो अपने बच्चों को एक, सबसे पहले एक अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना चाहते हैं, अच्छे खूबसूरत जगह पे ले जाना चाहते हैं। तो ये सब क्या हुआ, ये सब ड्रीम हुआ। तो अगर हम अपने बच्चों की इस ड्रीम को, इस आशा को पूरा करना चाहते हैं, तो हमें डीएक्सन में क्या करना होगा, मेहनत करना होगा। डीएक्सन में क्या करना होगा, सिर्फ हमारी दुकान क्या है, हमारी ये, कहा जाता है कि ये माउथ पब्लिश ही तो हमारा दुकान है। तो इस दुकान को अगर जितना बंद रखेंगे उतना हमारा बिजनेस लो पे जाएगा, और इस माउथ पब्लिश को जितना आगे बढ़ाते जाएंगे, जितना आगे बढ़ाते जाएंगे, भले वो सामने वाला आदमी जो दे, उसको भी सर ने बताया, हंसराज सर ने, कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप लोग कैसे सीख सकते हैं। आप लोग कोई भी इंसान अगर आपके पास ऑब्जेक्शन लेके आता है, तो आप उस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को समझिए
कि वो क्या हमें सिखा रहा है वो इंसान। जैसे कल मेरी एक डाउनलाइन थी, उसको 2 साबुन पहले दे दी। मैंने उसको उससे पहले सीख ले ली थी कि उसके एक हाथ पे पैसे देना है और एक हाथ सामान लेना है। मगर हमारी डाउनलाइन क्या करी, अच्छा 2 दिन में मैं पैसे दे देती हूँ, मगर 2 दिन से वो 15 दिन लगा दी। तो वो क्या सीख दी, मैं अपने डाउनलाइन को यही बोली कि आगे से उसका जो भी मजबूरी रहे, उसका सेठ पैसे नहीं दिया तो जब उसका सेठ पैसे दे तभी उनके हाथ में साबुन दीजिए। क्योंकि हमारे डीएक्सिन गैनोजी का पावर ज्यादा है, वो 150 रुपए का पावर ज्यादा नहीं है। जब वो साबुन नहीं लगाएगी, दूसरा साबुन लगाएगी, तो उसको फर्क फिर से दिखने लगेगा कि इस साबुन से क्या फर्क था, वो साबुन। तो हमें ऐसे ऐसे कर करके लोगों को सिखाते चलना है और खुद भी सीखते चलना है। अगर लोग बोले कि हमें 10,000 कमाने में बड़ा मजा आ रहा है, तो शांति से उनका उनसे हाथ जोड़ के आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि 10 लाख कमाने वाले भी लोग जरूर मिलेंगे। हम लोग अगर इतने अच्छे से इस मीटिंग को सुन पाते हैं, तो आप यहाँ पे हम लोगों को वैसे लोगों को लाना है जिनके जीवन में सच में समस्याएं हैं, जो जीवन के प्रति सिंसियर होकर सोचते हैं। क्योंकि ऑफिस में क्या होता है, ऑफिस में जब हम जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ऊपर से बॉस का दबदबा रहता है कि आपको इतना बजे से इतना बजे ड्यूटी करना है। लेकिन डीएक्सन में क्या है, वो सी हमारे जो योगी योगेंद्र सर ने बताया कि हम जब काम करते थे अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, हमारी कंपनी जब डूब रही थी, तब हमें समझ में आया कि बॉस का रहना कितना जरूरी होता है। तो हमें भी अपने बॉस अपलाइन की बातों को ध्यान में रख के, उनकी बातों को मान के, रोज अपने लिए नियम बना के खुद ही, क्योंकि बाहर का आग कहा जाता है कि बुझ जाता है, लेकिन एक बार जब अंदर का आग लग जाता है तो वही आपसे काम कराते जाता है, कराते जाता है। आपका ड्रीम, जैसे उस सेमिनार में गई मैंने, मैम का जो स्पोकन इंग्लिश या जो भी उनका प्रोग्राम सुना, मेरे अंदर एक आग लगी कि मैं भी उस स्टेज पे जाऊंगी। एक माधुरी मैम बिहार की क्राउन मिनिस्टर बहुत जल्दी बनने वाली थी, तो मेरे अंदर भी वो सपना जागा कि मैं भी वो क्राउन मिनिस्टर जल्दी बनूंगी। तो अपने अंदर जब तक आप सपना जगाइएगा नहीं, आपको कोई नहीं बोलने वाला है। आप आराम से सोते रहिए, खाते रहिए, डीएक्सन का प्रोडक्ट भी घर में रखे रखे रोज खत्म भी हो जाएगा, लेकिन आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप इसको जाके सेल करिए, आप किसी को बताइए। तो आपको अंदर से इतना आग लगाना है। प्रोडक्ट का नॉलेज, हमारे एम के शर्मा सर, गुड मॉर्निंग सर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नॉलेज देने के लिए इतने अच्छे हमारे जानकार हैं, जिनकी बातों को अगर दो दो बातों को भी, दो दो लाइन को भी अगर डेली हम हर घर में पहुंचाना चालू करें, तो आप देखिए कि आपके अंदर एक भावना आनी चाहिए कि हम हेल्थ कोच बन चुके हैं। इतना ज्ञान लीजिए, इतना ज्ञान लीजिए कि सच में आप हेल्थ कोच बन चुके हैं। हमारे अंदर कुछ भी उधर से आए तो हमारा बैट तैयार रहे उन लोगों का सवालों का बॉल जो होता है उसको मारने के लिए, उसको आउट करने के लिए। तो ये होता है। तो मैंने क्या कहा कि गरीब इंसान का जो अपर्याप्त जीवन होता है और अमीर इंसान का पर्याप्त जीवन, इन दोनों में हमें फर्क जरूर देखना है। बाहर निकलिएगा तो कभी गाड़ी में बैठे हुए उस बच्चे को देखिएगा, या आप, तो आपके अंदर एक भावना जागेगी कि हमारा बच्चा क्यों इतना संघर्ष कर रहा है, हम अपने बच्चे को क्यों। तो कहा जाता है कि आप जब सपने को देखते हैं तो आपके अंदर एक भूख जागती है, एक आग जागती है कि हमें भी आत्मनिर्भर बनना है। और हमें भी, हमारे स्वामी विवेकानंद अगर सोच लेते कि मेरे जैसा, उनको 100 लोग उनके जैसे नहीं मिले थे, इसलिए हमारे भारत में परिवर्तन उस समय नहीं हो पाया। अगर उनके विचार के जैसे उनको 100 लोग मिल गए होते तो हमारा भारत आज ऐसा भारत नहीं होता। क्योंकि वहां जाके अगर शिकागो में अपने क्या किए, ज्ञान की जो पराकाष्ठा थी इतनी ज्यादा बड़ी हुई थी, इतनी ज्यादा बड़ी हुई थी कि उनके मुंह से जब निकलना चालू हुआ तो अमेरिका के लोग भी चकित रह गए कि क्या बोल रहे हैं। तो हमें भी क्या करना है डीएक्सन में, हमें जहाँ बैठना है, जहाँ ऐसी बातों को बोलना है। कुछ दिन पहले मैं जब डीएक्सन का शुरुआत करी थी तो मुझे एक अनजान व्यक्ति ने यही बात बोला था कि आप मैडम बोलती जब है ना, तो आपका बात से जो निकला हुआ मोटिवेशन होता है वो सुनने में सबसे अच्छा लग रहा है। आपका प्रोडक्ट क्या है नहीं है, मैं लूंगा नहीं लूंगा मुझको नहीं मालूम, लेकिन आपका मोटिवेशन तो बहुत अच्छा है। वहां से मुझे एनर्जी मिला। दूसरे कंपनी क्या कर रहे हैं वहां से मुझे सीख मिला। ऐसी बात नहीं है कि हमारी कंपनी, दूसरे प्रोडक्ट, दूसरे कंपनी के लोग भी बहुत कुछ सिखा गए मेरे को। क्योंकि 3-4 कंपनी आई जो मुझे डिस्टर्ब करी कि आप इतना अच्छा बोलती हैं मैम, उसमें ज्यादा पैसा नहीं है, वो गरीब लोगों का बिजनेस है। मैं उनको यही जवाब दी कि आपका 10,000 का प्रोडक्ट मैं एक गरीब के घर में झोपड़ी में नहीं ले जा सकती,
लेकिन अपने डी एक्शन का बेसिक प्रोडक्ट अपना चाय और स्पिरुलिना से उस इंसान का जान बचा सकती हूँ, उस इंसान को कैंसर, डायबिटीज और कोई भी रोग होने से बचा सकती हूँ। तो तब उनके पास जवाब नहीं था, क्योंकि महंगा सस्ता का उनको रियलिटी पता था कि उनके प्रोडक्ट महंगे हैं और हमारे प्रोडक्ट उतने महंगे नहीं हैं जो एक गरीब आदमी न ले सके। तो हर दिशा का ज्ञान होना चाहिए आपको। आप इंसान के साथ जाके बैठिए, इंसान को समझिए, समाज को समझिए कि क्या चल रहा है। यहाँ पे हमारे सर दिन रात हॉस्पिटल की सच्चाई को, दवा की सच्चाई को बताते रहते हैं कि दवा क्या कर रहा है आपके शरीर में जाके। आपके परिवार वाले नहीं सुनते, लेकिन परिवार वाले से हटके धीरे धीरे सर ने कहा था कि क्यों नहीं सुनेंगे, परिवार भी सुनेंगे। जब लोगों का कारवा बनेगा, जब लोग आते समय कारवा बनाएंगे तो लोग सुनेंगे। इतने लोग जब बात इसकी सुन रहे हैं तो मैं घर वाला होके इसकी बात नहीं सुनूं? तो वही हाल मेरे साथ हुआ। माँ मेरी नहीं मानती थी। जब हम अपना रिजल्ट माँ को शेयर किए कि मेरा गैस्ट्रिक, मेरा सर दर्द ठीक हो गया, तब मेरी माँ ने डी एक्शन का प्रोडक्ट लेना चालू किया। अभी उनका आरजीजीएल स्पिरुलिना चाय रेगुलर रहता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि डी एक्शन का जो हमारा स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिखाए, उसी को सबसे पहले आप तैयार करिए। 6 6 36 216 का जो कारवा है, उसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रण लिए हैं। यानी कि 6 36 216 का जो हमारा प्लानिंग है, उसी पे पहले हम काम करें। तो उस पे प्लान करते करते हमें और लोग भी मिलेंगे। लेकिन कहा जाता है कि ये बात भी वहां पे मैं सीख के आई कि आप अपने डाउनलाइन का अगर अच्छा सोचिएगा, सिर्फ अपना मत सोचिए। अगर सिर्फ अपना अच्छा सोचते रहेंगे तो आप कभी विकसित नहीं होंगे। आप जितना डेप्थ में जाएंगे, जितना डेप्थ में आपके डाउनलाइन का इनकम, आप पीपीवी या पीजीपीवी आपका इसी से बढ़ेगा। और जितना आपका डाउनलाइन का पीपीवी बढ़ेगा, आपका पीजीपीवी बढ़ेगा। और वहीं से आपका टीएसआईपी हो गया या आपका जो भी इनकम हो गया, तो इनकम जनरेट वहीं से होता है। सर ने हमें यही चीज सिखाया। तो ये हो गया क्या, पैसिव इनकम। और जब तक आप काम कर रहे हैं, यानी कि जब तक आप मीटिंग दिए तब तक आपके लोगों ने बातें सुनी, आप मीटिंग देना बंद कर दिए, लोगों ने बातें सुनना बंद कर दिया, तो ये एक्टिव इनकम ही कहाएगा। ये पैसिव इनकम कभी नहीं हो सकता। पैसिव इनकम क्या है कि एक बार अपनी छत्र छाया में ऐसी गहराई को आप मतलब खड़ा कर दीजिए, ऐसे बीज बो दीजिए जहां पे आज न कल उस चीज को, उस वही आग लगानी है कि वहां पे आके एक पेड़ पेड़ जमेगा ही जमेगा। जैसे यहाँ पे कुंदन कुमार को आप लोग जरूर जानते होंगे, बिहार से। तो धर्मशिला मैम ने क्या किया, सबसे पहले बीज लगाया। तो बीज आज इतना बड़ा पेड़ बन के तैयार है कि उनको फल दे रहा है। उनको खुद 3 लाख 3.5 लाख रुपए आते हैं। तो आप समझिए कि उनके डेप्थ में कितने लोग होंगे। तो यही काम हमें यहाँ पे सीखने को मिला और मैं आपको बता पा रही हूँ। अपना प्रोडक्ट प्रोटोकॉल जो होता है वो स्वयं बनाना, ये भी मैंने सीखा कि आपके शरीर के अनुसार, आपके दिनचर्या के अनुसार आप अपना प्रोटोकॉल जो है वो खुद ही बनाइए। वेट मैनेज करने का, या किसी का अगर पेट बढ़ा हुआ है तो उसको उन्होंने बोला कि एक जोड़ी से शुरुआत करिए। फिर उन्होंने 15 जोड़ी तक शुरुआत किया। कुछ स्लाइड है मेरे पास जो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। अगर मतलब शर्मा सर बोलेंगे तो मैं उनको सेंड कर दूंगी। उस तरह से सीख हमें था। उनका जो ब्रेकफास्ट था वो डीएक्सएन का आरजीजीएल, नोनी जूस और नारियल तेल से शुरुआत हुआ। उसके बाद दोपहर में जितने भी हर्ब्स हैं, उसमें मोरिंगा, उसमें वो नया जो भी आया है लाइम स्लाइड, सारा चीज मिला के उन्होंने बताया। और नाइट में भी वही सेम आरजीजीएल उन्होंने लिया। तो ये 3 टाइम का प्रोडक्ट उन्होंने बताया और कहा कि आप जितना इच्छा करे उतना ही खाइए, ज्यादा खाने की भी जरूरत नहीं है। डी एक्सन का जो आरजीजीएल है वो हम लोगों के भोजन को मतलब पर्याप्त बनाने के लिए काफी है, ये बताया उन्होंने। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूंगी, आपको अगर लोग परेशान करते हैं या बोलते हैं, तो आप लोगों को जागरूक करने के लिए ट्रेडिशनल मार्केट और हमारे जो ये नेटवर्क मार्केटिंग, वो दोनों का अंतर हम लोग समझा सकते हैं। कि ट्रेडिशनल मार्केट जो है आप लोगों को 70% वहां से शुरुआत जब होती है कंपनी की, तो वो बांटते बांटते हमारे अंदर आते आते हमको कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन हमारा जो डीएक्सन है, नेटवर्क मार्केटिंग है, वो जो 70% है, जो इधर उधर
गाड़ी वाले को, जो पर्यटन में इस्तेमाल होने वालों को, या दुकान वाले को, खुदरा वालों को जो दिया जाता है, वो डायरेक्ट हमारे हाथ में पीवी के द्वारा, हमें एसवी के द्वारा हमें पैसे के रूप में मिल जाता है। 6% से लेके सर ने 9th टाइप ऑफ इनकम कल बताए। तो हमें यही करना चाहिए कि अगर आप स्टार बने हुए हैं, ताकि स्टार रूबी का सबसे पहले सपना देखिए, गोल बनाइए। गोल में ये होना चाहिए कि तीनों को स्टार बनाए और 60,000 तीनों का हो जाए। उसके बाद 5 स्टार बनाइए, 1 लाख रुपए का आप अर्निंग लीजिए। तो बहुत सारे, तो सीढ़ी तो बहुत बना दिए हम लोगों के लिए सर। और हम लोगों को कैसे चलना है, धीरे चलना है या थोड़ा तेज चाल में चलना है, उसको हमें तय करना है। सर ने बताया कि 10,000 पीपीवी से आप 3 स्टेज में कैसे 2 लाख का इनकम कर सकते हैं। तो मैं एक महिला हूँ, मैं परिवार से भी जुड़ी हुई हूँ सर। लेकिन यहाँ पे अगर कोई महिला वैसी भी है, या कोई हमारे भैया भी ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ डीएक्शन के लिए वक्त मिलता है, तो मैं कहती हूँ कि आप लोगों को जरूर 10,000 पीपीवी पे काम करना चाहिए, जरूर से जरूर करना चाहिए, ताकि आप अपने जैसे लीडरों का निर्माण कर सकें। आपको जब वो भी आग लगेगा, और वो जोश, क्योंकि 5,000 पीपीवी का जब जोश आता है ना, तो आप 1,000 मान के चलिएगा तो इस महीने में 1 ही 1,000 होगा। लेकिन अगर 5,000 मान के चलिएगा, तो वो सारी, जो कहा जाता है कि कायनात, सारे विश्व का शक्ति जो होता है, वो जरूर उस जगह पे स्थिर होके आपके सपने को पूरा करने में लगा लगा देता है। क्योंकि मैंने उस 5,000 पीपीवी का जादू देखा है कि मैंने जिस महीने में लिखा कि मेरे अपलाइन ने बोला कि इस महीने में अर्चना जी आपको 5,000 पीपीवी बनाना है किसी भी हालत में, तो मैं उसके लिए दिन रात काम करी, ढीला कभी भी नहीं पड़ी। लेकिन 3,000 है, 1,000 है, तो चलो डाउनलाइन बना लेंगे, काफी है, ऐसा भी हमारे मन में विचार आता है। लेकिन अगर हम इस चीज को खुद करके दिखाते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें पहले आइडियल अपने आप बनना है, फिर आइडियल लोगों को निर्भर करना है, हमें यही तो करना है। हमें जैसे शर्मा सर ने सिखा रहे हैं कि आप पहले अपने पर्सनालिटी को पूरी तरह से नॉलेज से बढ़ाइए, नॉलेज इतना ले लीजिए, मैं यहाँ देने के लिए तैयार हूँ, फ्री में तैयार हूँ, कि रोज आप अपने बुक में नोट बनाइए। आप नोट बना के मेरे पास ट्यूशन लीजिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी है हमारा गुरुकुल, वहां से लेके आप पहले इस चीज को सीखिए, कि आज फिर रिवीजन करिए कि आज आपने कुछ सीखा, अगर नहीं सीखा, छूट गया, तो शर्मा सर से फिर बात कर लीजिए, वो हमेशा नोट्स भी भेजते हैं, हर एक के लिए तैयार रहते हैं, हर एक के लिए बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको, बना बना के हमारे पास पीडीएफ भेजते रहते हैं। तो इतना कौन करेगा आपके लिए। तो आप अगर यहाँ पे अपने आप को ढीला रख रहे हैं, तो ये आपकी गलती है, ये मेरी गलती है, मैं भी मानती हूँ। और अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारी कंपनी का भी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डीएक्सी मैडम का कुछ गड़बड़ी हो गया, आवाज बंद हो गया, कॉल आया क्या, क्या होगा। बहुत अच्छा जानकारी दे रही थी इस गैपिंग टाइम में। हाँ हाँ, नीतू मैडम को मैं बुलाता हूँ, वेलकम करता हूँ, कुछ शेयरिंग करके उनको कुछ बात बताने के लिए। वेलकम मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और यहाँ पे सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। और थैंक यू सर, आपको जो आपने हमें इनवाइट किया, और आप हर फ्राइडे को हमें मौका देते हैं। और कभी कभी हम आ पाते हैं, कभी कभी नहीं आ पाते हैं। और शायद अर्चना मैम आ गई हैं, तो मुझे लगता है उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए, वो बहुत अच्छा बोल रही थी। तो वेलकम प्लीज मैडम। मैम कंटिन्यू करिए। ओके, थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू मैम। तो हमें उस चीज पे कायम रहना है कि डीएक्शन ने हमें सब कुछ दे दिया है, हमें वो उस कुएं से, हमें उस गहराई से, हमें उस समुद्र से क्या लेना है, ये हमें ड्रीम रोज देखना है। और रोज उस 1 लाइन वाले ड्रीम को, 10 लाइन वाले ड्रीम को लिख के और उसके पीछे भागना है।
क्योंकि डीएक्सन ने जोत जला दी है, उस जोत पे हम लोगों को पहुंचना है, और हम लोग भी डीएक्सन का जोत से जोत जलाते रहेंगे और ज्ञान की गंगा को बढ़ाते रहेंगे। डीएक्सन में मेन तरह से हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो नोनी है, कॉर्डिसेप्स, स्पिरुलिना और सबसे पहले गैनोडर्मा है, उसके लिए मैं नमन करती हूँ। और बहुत तरह के आयुर्वेदा हमारे पास हैं जो हमारे शरीर को अल्कलाइन बना के रखते हैं। तो प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी तो यहाँ पे मैं देना ज़रूरी नहीं समझती। और बस यही कहूंगी कि सुबह दोपहर शाम एक सपना लेके अपने स्वास्थ्य को बनाते रहिए और लोगों के स्वास्थ्य को बताते रहिए। और इसी के साथ मैं अपना मीटिंग के एक दो लाइन से समाप्त करूंगी, क्योंकि मेरे गीत लोगों को बहुत, आप लोगों को सर बहुत पसंद है, तो मैं दो लाइन जरूर गाना चाहूंगी। इल्म सर की कहानी है, हेल्प सबको निभानी है, डीएक्सन और कुछ भी नहीं, मेहनत की कहानी है। कुछ लोग बिखर जाते, कुछ लोग निखर जाते हैं, जो लोग निखर जाते हैं, शर्मा सर में वो कहलाते, लीडर बन के अब तो पहचान बनानी है, डीएक्सन और कुछ भी नहीं, मेहनत की कहानी है। थैंक यू वेरी मच सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी शेयरिंग।